नमस्कार। क्या आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं? क्या आप जानना चाहेंगे कि आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग है या नहीं है? अब इसके लिए आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है, हमें किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट या साइकिक के पास जाना पड़ेगा। जी नहीं, इस वीडियो में मैं आपको इतनी सिंपल, इतनी आसान टेक्निक बताने जा रहा हूं कि शायद आप पहली बार यकीन ही नहीं करेंगे कि क्या इतना आसान है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक पेन या पेंसिल, और आपको चाहिए इससे भी छोटा कागज। जी हाँ, इससे भी छोटा कागज। और अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी है। जी हाँ, मैं आपके साथ न्यूमरोलॉजी की एक टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ जो मोटे मोटे तौर पर आपको बता सकती है कि आपके पास विदेश जाने का योग है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी की बेसिक थ्योरी करेंगे जो कि ज़रूरी है समझने के लिए। आप थ्योरी ना भी लें तो मैं कहूँगा थोड़ी सी हमें इंट्रोडक्शन तो चाहिए, और उसके बाद मैं टेक्निक डिस्कस करूँगा विद प्रैक्टिकल, यानी कि एक एग्जाम्पल लूँगा, और उसके बाद 2 केस स्टडीज भी लूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक कुंडली बनती है, उसी तरह न्यूमरोलॉजी में एक लोशु ग्रिड बनती है, और एक स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड कुछ इस तरह से दिखती है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है। मतलब सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे जो नंबर लिखा जाएगा वो हमेशा 4 लिखा जाएगा। उसी तरह से सबसे नीचे और बीच वाले जो सेल है उसमें जो नंबर लिखा जाएगा वो हमेशा 1 लिखा जाएगा। अब अगर आपको नहीं समझ में आई है या आप बेहतर समझना चाहते हैं तो मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे एक इंडिविजुअल की लोशु ग्रिड बनानी है तो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। तो आपको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ साथ ही साथ में अगर आप ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले तो इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए। तो मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया कि इनका जन्म हुआ है 14 सितंबर 1998। मेल है, फीमेल है, अभी कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से मैंने एक जो निकला पहला वाला उसको अपनी जगह पर रख दिया। अब आप राइट को देखिए, मैं खाली जगह भर रहा हूँ, और लेफ्ट को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए गाइड। फिर इसमें से जो 4 निकला उसको अपनी जगह पे, 9 निकला उसको अपनी जगह पे, 1 निकला फिर से उसको अपनी जगह पे, फिर 9 और 2 बार निकलेगा तो इसको भी अपनी जगह पे, और फिर ये निकला 8। तो ये हमारी लोशु ग्रिड बन गई। जो हमारे पास नंबर नहीं है उसकी हमें चिंता नहीं करनी है। अभी 2 नंबर और भरने हैं, इसको बोलते हैं ड्राइवर। तो जो आपकी जन्म की तारीख है, जैसे ये जो एग्जाम्पल है इसमें जन्म की तारीख 14 तारीख है, तो 1 और 4 को हम टोटल कर देंगे और टोटल आ जाएगा 5। क्यों टोटल कर देंगे? हमें सिंगल डिजिट तक रिड्यूस करना है। तो ये 5 यहाँ पर आएगा, और ऊपर से हम छोटा सा डी लिख देते हैं अपनी याददाश्त के लिए कि ये डेट ऑफ बर्थ में नहीं था, पर जब हमने ड्राइवर निकाला तो उसमें से निकाला हमने। फिर हम कंडक्टर निकालेंगे जिसको भाग्यांक भी बोलते हैं। तो ये कहाँ से आया? ये पूरी डेट ऑफ बर्थ के सभी डिजिट्स को टोटल किया और उसको एक सिंगल नंबर में रिड्यूस किया, तो ये भी 5 आ गया। तो बस ये हमारी लोशु ग्रिड बन के तैयार हो गई इस वीडियो के पर्पस के लिए। हालांकि इसमें पर्सनल ईयर, क्वा नंबर वगैरह भी आते हैं, पर फिर वो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी। तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको ग्रॉस टेक्निक सिखा रहा हूँ, तो यहाँ तक आपका सीखना बहुत है। ठीक है, अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो यहाँ तक जो हमने बात करी है वो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, स्लो स्पीड पे, या वैसे भी 1-2 बार आप देख सकते हैं, तो क्लैरिटी आ जाएगी। तो आइए अब टेक्निक की तरफ चलते हैं। टेक्निक ये है कि किसी भी व्यक्ति की लोशु ग्रिड में 5 और 6 ज़रूरी हैं लगभग।
मतलब 5 और 6 होंगे तो हम सोच सकते हैं कि हाँ, तुम्हारा विदेश जाने का योग बन रहा है। और कभी कभी बिना 6 के या बिना 5 के भी लोग जाते हैं, पर वो एक्सेप्शन से उसको इस वीडियो के स्कोप से बाहर ही रखते हैं। अब और जो नंबर्स हमें चाहिए, जितने भी मिल जाए उतना अच्छा है। 2, 3, 4, 8, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये नंबर्स क्यों चाहिए, ये आप अभी देखेंगे। अगर 5 और 6 के कॉम्बिनेशन में हमें 2 मिलता है तो ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि व्यक्ति बाहर अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को या दोस्त को या ऐसी कुछ सैर सपाटा या मन की इच्छा पूरी करने के लिए विदेश जा रहे हैं। और अगर 5 और 6 के साथ 3 आता है तो हम कह सकते हैं कि आप पढ़ने जा रहे हैं, या आप अगर बहुत पढ़ चुके हैं तो आप कोई विशेष लेक्चर देने जा रहे हैं, किसी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं, या टीचिंग जॉब लेने जा रहे हैं। अगर 5 और 6 के साथ 4 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड आपका बाहर आना जाना लगा रहता है। इसी तरह से 5 और 6 के साथ 8 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि आप बाहर सेटल होने जा रहे हैं या सेटल हो चुके हैं। इसी तरह से और भी कुछ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, पर जैसे कि मैंने कहा ना कि इस वीडियो को मैं छोटा ही रखूंगा और टेक्निक को लंबा करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो ये हमारे कुछ मोटे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको आपको याद कर लेना है, नोट कर लेना है, लिख लेना है। आइए अब इसको अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल पहली ले रहा हूँ, और ये है एक मेल जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17 मई 1973 है। और रेफरेंस के लिए आपको मैं स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड दिखा रहा हूँ और इनकी इंडिविजुअल लोशो ग्रिड दिखा रहा हूँ। तो आपने देखा कि इनकी डेट ऑफ बर्थ 17 मई 1973 से जो डिजिट्स आए वो हमने निकाल लिए, और उसके बाद हमने इनके ड्राइवर नंबर 8 को भी यहाँ पर लिख लिया, और इसी तरह से हमने इनका कंडक्टर भी निकाल लिया 6 और उसको भी लिख लिया C के साथ, और D के साथ उसको डिनोट कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि इनके पास 5 भी है और 6 भी है और 8 भी है और 3 भी है। तो ये मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। ये अधिकतर विदेश में रहते हैं और आध्यात्म की एजुकेशन देते हैं लोगों को। अधिकतर विदेश मतलब एक साल में 8-9 महीने बाहर ही रहते हैं। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो कि बहुत बहुत आसान है, तो हमने उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, और आप उसको लेकर घर बैठे आसानी से जब चाहे आप वीडियो को ऑन करके इसको सीख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूंगा कि हमने और भी वीडियो कोर्सेज बनाए हुए हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी के लिए, प्रश्न कुंडली के लिए, प्लैनेट्स और रेमेडियल मेजर के लिए। इन सब की जानकारी आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने नीचे एक लिंक दिया है, आप पा सकते हैं। इन कोर्सेज को सैकड़ों लोगों ने लिया है और उनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं। आइए अब बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। और ये भी एक मेल है, इनकी डेट ऑफ बर्थ आपके सामने लिखी हुई है, और रेफरेंस के लिए जो स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है वो मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ। और ये देखिए, हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ से लोशो ग्रिड को फिल कर दिया। अब इनका ड्राइवर भी निकाल लेते हैं, उसको भी हमने लिख दिया, और इनका कंडक्टर भी निकाल लेते हैं। देखा आपने कि इनके पास 5 भी है, 6 भी है, और 2 इनके पास 2 बार आया है। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए एक खास कंट्री में 3-4 बार गए, और उस कंट्री में इनकी बेटी पहले पढ़ाई करती थी, अब नौकरी करती है, तो उनको भी मिलने गए। देखिए ये कहाँ से दिख रहा है, 1-1-1 से, और ये कहाँ से दिख रहा है, 2-2 से। 1-1-1-1 ये कहीं ना कहीं लिंक करता है इनको कंस्ट्रक्शन से, रियल एस्टेट से, और 2-2-2 इनको लिंक करता है इनके मन की इच्छा से। अपनी बेटी से मिलने की इच्छा होती है तो ये जाते हैं।
तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके न्यूमेरोस्कोप में या हॉरोस्कोप में क्या लिखा है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं पर मिसिंग नंबर्स का क्या करें, लकी नेम कौन सा रखें अपने बिजनेस के लिए या न्यूबॉर्न बेबी के लिए, और पर्सनल कंसल्टेशन आप ओवरऑल चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नीचे हमने नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए मजेदार वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी वाले निशान को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।